आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित संघ की वसंत कुंज की टोली के सभी स्वयंसेवक तथा एकल अभियान से जुड़े हुए सभी माननीय अधिकारीगण एवं सेवाव्रती भाइयों बहनों तथा अन्य अन्य प्रकार के वे परिवार जो संगठन की प्रेरणा से आज के इस हवन में सम्मिलित हैं, उन सबको सादर प्रणाम। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रकृति ही रक्षति रक्षिता, अर्थात जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है। प्रकृति ने हमारे चारों ओर धरती, वायु, जल तथा वन के रूप में एक आवरण बना रखा है जो हमारी सुरक्षा करता है और उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण मानव जीवन के लिए या प्रत्येक जीव के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, किंतु हम मनुष्यों ने प्रदूषण के कारण इसको बहुत हानि पहुंचाई है। प्रदूषण से निवारण के लिए हमारे ऋषियों की साधना की उपलब्धि है अग्निहोत्र यज्ञ अर्थात हवन। हवन अनेक प्रकार से हमारे समाज के लिए उपयोगी, हमारे पर्यावरण के लिए उपयोगी था, किंतु हम नागरिकों ने आधुनिकता की दौड़ में इसको केवल धार्मिक कृत्य मानकर अपने बीच बचा पाने में सफलता प्राप्त की है। इसके शेष महत्व को हम क्रमशः भूलते चले गए, जबकि हमारी तो संस्कृति ही यज्ञ संस्कृति है, जिसका पहला सूत्र है इदम नमम इदम अग्नये स्वाहा और अंतिम सूत्र है इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा। भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग ने इसको सिद्ध कर दिया है कि अग्निहोत्र यज्ञ अर्थात हवन के द्वारा अनेक प्रकार के लाभ प्रत्यक्ष उपलब्ध है, जैसे प्रदूषण निवारण, रोगाणु निवारण, पानी का शुद्धिकरण, मिट्टी का शुद्धिकरण। हमारे चारों ओर इस समय एक सागर फैला हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण, जिसके साथ ही हम निवास कर रहे हैं और अनेक नए नए रोगों का शिकार भी बनते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको निश्चित रूप से यज्ञ संस्कृति को अपनाना चाहिए, किंतु अनेक आधुनिकतावादी इस पर आपत्तियां भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं और आलोचना करते हुए कहते हैं कि यज्ञ से तो, हवन से तो धुआं फैलता है और धुएं से प्रदूषण फैलता है। इस संदर्भ में अब तक जो शोध हुए हैं, उन शोध का परिणाम है कि सामान्य अग्नि से हमको ऊष्मा प्राप्त होती है, उजाला प्राप्त होता है और धुआं प्राप्त होता है, जो कि निश्चित रूप से प्रदूषण फैलाता है। किंतु इसी अग्नि में जब हम समिधा अर्थात विशेष रूप से आम की लकड़ी की समिधा का प्रयोग करते हैं तो यह प्रदूषण अधिकतम मात्रा में समाप्त होता है और उसी के साथ जब हम हवन सामग्री मिश्रित कर देते हैं तो यह धुआं औषधीय गुणों से युक्त हो जाता है। और तीसरी बात, जब इसी के साथ तालबद्ध लयबद्ध मंत्रोच्चारण प्रारंभ होता है
तब ये विशेष प्रकार की ऊर्जा बन जाती है। ये तीनों ऊर्जाएं अर्थात अग्नि की ऊर्जा, ध्वनि की ऊर्जा और औषधीय ऊर्जा, ये तीनों मिलकर धुएं के रूप में जब आकाश की ओर बढ़ती हैं, तो आकाश में पहले से विद्यमान वह कॉस्मिक एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा जो संपूर्ण संसार को चलाती है, उससे मिलकर ये वापस आती है और अपने साथ उस कॉस्मिक एनर्जी को खींचकर धरती पर लाती है। इसमें बहुत समय भी नहीं लगता है। रिसर्च इस बात के प्रमाण है कि 10 मिनट के अंदर अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी खींचकर धरती पर आ जाती है। और कॉस्मिक एनर्जी जब मानव मस्तिष्क के संपर्क में आती है, तो शोध पत्र यह प्रमाणित करते हैं कि मानव मन की प्रत्येक कामना पूर्ण होती है। फिर वो चाहे पुत्रेष्ठ यज्ञ हो, चाहे राजसूय यज्ञ हो, या किसी अन्य प्रकार के कामना का यज्ञ हो, चाहे कोरोना से मुक्ति का यज्ञ हो, कैसा भी यज्ञ हो, कैसा भी हवन हो, मानव मन में जो कामना है वो कामना इससे पूर्ण होती है, जो कि कॉस्मिक एनर्जी का स्थायी कार्य है। हमेशा वह पूर्ण करती आई है। आज भी हम इस कोरोना काल में कॉस्मिक एनर्जी को इस यज्ञ के माध्यम से धरती तक खींच कर लाएंगे। देश भर के लाखों लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, वे सब इसका लाभ उठा सकेंगे। एकल अभियान इस काम के लिए अर्थात समग्र ग्राम विकास के लिए पिछले 31 वर्षों से निरंतर कार्यरत है, जो संघ की प्रेरणा से चलने वाला एक अति विशाल प्रकल्प बना हुआ है। भारत ही नहीं तो भारत के बाहर भी अनेक स्थान पर इसके कार्यकर्ता फैले हुए हैं और अनेक प्रकार से समाज में संस्कार क्षम वातावरण बनाने में संलग्न हैं। आज के इस अवसर पर एकल अभियान ने भी राष्ट्रीय स्तर पर सब गांवों तक इसी समय हवन का आयोजन किया है। कोरोना महामारी का समाचार भी जब देश में फैला, तो एकल अभियान भी शांत नहीं रहा, क्योंकि हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हम सबको यह प्रेरणा दी कि प्रत्येक स्वयंसेवक जहां है, जैसा है, जितनी क्षमता वाला है, उसे समाज सेवा करनी ही चाहिए, क्योंकि ये महामारी राष्ट्र के समक्ष आई है। इसको ध्यान में रखते हुए एकल अभियान ने भी संपूर्ण राष्ट्र के लाखों गांवों तक टीकाकरण के पक्ष में प्रचार अभियान चलाया। लाखों गांवों में दीवार लेखन किया, पोस्टर लगाए, लाखों की मात्रा में पत्रक वितरित किए जो कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां की जानकारी देते थे। 25 स्थानों पर आइसोलेशन सेंटर डेवलप किए गए और तीसरी महामारी की तीसरी लहर से बचाव के लिए आदरणीय राजेश गोयल जी के नेतृत्व में देश के प्रत्येक प्रांत में बड़ी संख्या में आइसोलेशन सेंटर डेवलप होने की तैयारी में हैं। जैसे ही संकेत मिलेगा वो सब अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। इस संक्षिप्त जानकारी के साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी के यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा जो कॉस्मिक एनर्जी आकाश से धरती पर आएगी, वो हम सब की मनोकामना पूर्ण करे तथा हमारे राष्ट्र को इस महामारी से मुक्त करे। इसी कामना के साथ बसंत कुंज संघ की टोली को
जिसने यह आयोजन किया और मुझ जैसे कार्यकर्ता को आमंत्रित किया, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद देते हुए सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माधवेंद्र जी।